अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त हमारे सामने बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत पर्सनैलिटी अज़हर जमील साहब कन्वीनियर हैं पाकिस्तान कौमी महाज़ आज़ादी, कराची से तशरीफ़ लाए हैं। तो इनके आने का हमने फ़ायदा उठाया, अपने स्टूडियो में बुलाया है। सर, आप थोड़ा सा अपना तारुफ बता दें, फिर उसके बाद आपके बाद धरने का पूछा जाएगा। अज़हर जमील मेरा नाम है और मैं कोई 50 साल से सियासत में हूँ। 1969-70 से महराज मोहम्मद ख़ान की क़यादत में मैंने काम किया जी, जब वो पीपल्स पार्टी में थे, क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी ख़ुद कभी ज्वाइन नहीं की, ठीक। लेकिन जब कौमी महाज़ आज़ादी बनी तो मैं उनके साथ उस पार्टी में मुंसलिक हो गया और जो तहरीकों में हिस्सा लिया और जो स्ट्रगल्स रहे महराज मोहम्मद ख़ान साहब के आवाम के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए, जमहूरी इक़्तिदार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, उसमें हम एक अदना कारकुन के तौर पे उनके साथ शरीक रहे। ठीक। और इस राह में इस राह में जो सब पे गुज़रती है वो गुज़री और एक हमारी ज़िंदगी का एक सुनहरा बाब था जो हमने महराज मोहम्मद ख़ान के साथ गुजारा। जी। अब हमने दोस्तों के मशवरे से कौमी महाज़ आज़ादी को बहाल कर लिया है और हम वापस गो कि हमारा तजर्बात मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ रहा, तहरीक इंसाफ के साथ रहा, लेकिन हमने अब अपनी पार्टी ख़ुद बहाल कर ली है। और तमाम दोस्तों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि जिन मकासद के लिए महराज मोहम्मद ख़ान ने अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर दी थी, वो समाजी इंसाफ, जमहूरी इक़्तिदार, आइनी हुकूमत, सिविलियन सुप्रेमेसी, किसानों मज़दूरों की खुशहाली और इस बुनियादी तौर पे इस इस्तेहसाली निज़ाम का ख़ात्मा, ठीक। तमाम चीज़ों के लिए तो आपने मिराज साहब का जो नज़रियात हैं उसको फैलाने के लिए आ गए हैं और उनकी सीट पे ही आप माशाल्लाह कन्वीनियर भी हैं। सर, आज हम बात करते हैं टॉक ऑफ द टाउन, ये फजलुर रहमान साहब के धरने की। आप सीनियर सियासतदान हैं, तो ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब का जो धरना है सर, ये वक्त की ज़रूरत है या बे वक्त की रागनी है? बहुत अच्छा सवाल किया और सही फरमाया कि आज का मौजू ये है, लेकिन इसका जवाब देने के साथ साथ मैं एक बैकग्राउंड का भी तस्करा करना ज़रूरी है जी। और ये क्यों हो रहा है जी। और हमने पिछले 2 साल से 3 साल से जो देखते आ रहे हैं कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं सो कॉल्ड, जी, जो उनका किरदार रहा है, जिस तरीके से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, उनको जेल किया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ चार्जेस सही हैं या गलत हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में जो चीज़ें की गई, हमें इसमें एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आती है। जी। और हम समझते हैं कि अगर हमारा किसी से शदीद इख्तिलाफ भी हो, लेकिन अगर उसके इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। ठीक। और जब ये इन कुव्वतों ने इलेक्शन से पहले, अब आपने देखा कि बलूचिस्तान की हुकूमत बदलाई गई, एक नॉन पॉलिटिकल चेयरमैन सेनेट के हवाले से उनको चेयरमैन सेनेट बनाया गया। फिर इलेक्शन प्री पोल इंजीनियरिंग जो हुई, जो मुदाखलत हुई, अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। जी, वो अपनी मर्जी का मनपसंद वजीर आज़म ले आए। ठीक। तो इसमें सब लोगों ने देख लिया है, लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं क्या हो रहा है। आम आदमी जो रेडी वाला भी है वो जानता है। मैं लाहौर में आया था तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, एक रिक्शे वाले से पूछा, उसने कहा जी जिसको लाना था वो ले आए। ठेले वाले से पूछा, उसने भी जवाब दिया। तो मेरा कहना है कि ये एक सिलसिला रहा है हमारे मुल्क में कि एजेंसीज ने जो किरदार अदा किया, पार्टीज़ के अंदर मुदाखलत की, हुकूमतें बदली और एक दायरा था, उन्होंने आइन के दायरे को भी पार किया। इतनी मर्तबा हो चुका है कि जमहूरियत पनप नहीं सकी और जमहूरी कुव्वतों का, सियासी जमातों का फ़र्ज़ बनता है कि आइन के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करें और अपना प्रोग्राम आगे लाएं। किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना गलत बात नहीं है। आखिरकार इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो वो तो
100 दिन 150 दिन की एहतजाज करते थे हाँ जी। और उनकी तो क्लिप्स भी आ गई कि बस आज इस हुकूमत को गिरा देना है, बस कुछ भी हो जाए। तो मेरा कहना है कि दायरे में रहते हुए आइन के हर एक का हक है कि वो एहतजाज करे, जी लेकिन ठीक। इस ज़िम्न में बेवक्त की रागनी तो नहीं है। अच्छा। कामयाब हो या ना हो वो और बात है। जी 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 लेकिन तमाम लोगों को ये समझना है कि आखिरकार मसला सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मसला सेलेक्टर्स का है। और वो आप देखिए कि पिछले अयूब खान के ज़माने से देखिए, मेरे वालिद भी नेवी में थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे, 53 में बने, अयूब खान के करीबी दोस्त थे। लेकिन बात यह है कि हर कोई चाहता है कि फौज अपने दायरे में रहे। और जी। बुनियादी खराबी की जड़ यह है कि जी। तमाम सर्विस चीफ जो 2-2 टर्म्स लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। अयूब खान 8 साल रहे, फिर मूसा खान 8 जी। साल रहे। यानी कि बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन हुई आप इसके हक में नहीं है। मैं किसी के हक में नहीं हूँ कि ठीक है। आप याया खान, और धरने को सर आप सपोर्ट करते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल उनका हक है, लेकिन वो कहते हैं मैंने हुकूमत गिरानी है। वो तो ठीक है। आप अगर डेमोक्रेटिक दायरे में होता ही है कि आप स्ट्रगल में जाएं। जी। एक 6 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, फर्ज करिए बदलते हुए हालात में एहतजाज शदीद होता है और कुछ मेंबर्स उधर से इधर आ जाते तो हुकूमत तो जाए। ठीक है। और आपकी पार्टी सर धरने को सपोर्ट करेगी? नहीं, हम तमाम उन जमहूरी इक़दामात की मैं सर हिमायत करते हैं। स्पेशल सवाल पूछ रहा हूँ कि धरने को आप सपोर्ट करेंगे फजल रहमान साहब के? नहीं, हम धरने की हिमायत में हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि आज के हालात इतने शदीद हो गए हैं कि मुल्क को एक रिफॉर्म प्रोग्राम की ज़रूरत है। वो प्रोग्राम मेरे पार्टी का नहीं हो या आपकी पार्टी का नहीं, लेकिन इस मुल्क को इस वक्त जो प्रोग्राम की ज़रूरत है उसी प्रोग्राम की बेसिस पे नेशनल यूनिटी होती है। भाई इमरान खान को अगर आपने गिरा लिया तो फिर करेंगे क्या? जी। कौम को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और PPM, पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट, जिसके हमारे चेयरमैन हैं मंजूर गिलानी साहब, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, हम इस बात पे काम कर रहे हैं। कोई 14 पार्टीज़ का एक फ्रंट है। हम चाह रहे हैं कि एक कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडे का प्रोग्राम बनाए जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करें, ताकि अगर कोई हुकूमत जाती है तो किसी शख्स को लाने और किसी को हटाने के लिए नहीं है, बल्कि इस मुल्क को एक सबसे शदीद तरीन बहरान को निकालने के लिए ये होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। नाज़रीन, आपने देखा इतने सीनियर सियासतदान अज़हर जमील साहब आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर।